चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। प्रधानमंत्री बोले, चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी। जो चुनौती में जीतता है वही मोदी कहलाता है। आरक्षण बदलकर सपा कांग्रेस पाप करना चाहती है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने हमीरपुर में चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस कहते थे कि ये तो बुंदेलखंड की किस्मत है, हम क्या करें, लेकिन चुनौती को चुनौती देने का दूसरा नाम मोदी है। जो चुनौती में जीत जाता है वही मोदी कहलाता है। आपने इस सेवक मोदी पर भरोसा किया। मोदी ने पानी के संकट से लड़ने के लिए खुद को खपा दिया। हमने जल जीवन मिशन शुरू किया, लोगों के घरों पर नल से जल पहुंचाया, क्षेत्र में सैकड़ों पानी की टंकियां बनवा दी। आज इस क्षेत्र के 400 गांवों तक पानी का कनेक्शन पहुंच गया है। मैं बुंदेलखंड में काम की रिपोर्ट लगातार लेता रहता हूं। जो समस्याएं बची है उनकी रिपोर्ट लेता हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। एडीआर की याचिका, इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज 48 घंटे में जारी करे जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर असर न हो। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए हुआ तैयार। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेपी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। पिछले हफ्ते एडीआर ने अपनी 2019 जनहित याचिका में एक अंतरिम आवेदन दिया था जिसमें चुनाव पैनल को निर्देश देने की मांग की गई थी कि सभी पोलिंग सेंटर्स के फॉर्म 17C भाग 1 रिकॉर्ड किए गए वोटों का अकाउंट की स्कैन की गई कॉपी वोटिंग के तुरंत बाद अपलोड की जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। तमिलनाडु में वाटरफॉल का जल स्तर बढ़ा। एमपी, यूपी सहित 11 राज्यों में 22 मई तक हीटवेव का अलर्ट। केरल में तेज बारिश जारी। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 5 दिन यानी कि 22 मई तक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात में 20 तक हीटवेव की चेतावनी दी है। आईएमडी ने इन राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना भी जताई है। उधर दोस्तों, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु में तेज बारिश हो रही है। तमिलनाडु के तेनकासी में ओल्ड कोरट्रम वाटरफॉल और कुंट्रालम वाटरफॉल में अचानक से पानी का स्तर बढ़ गया। कुंट्रालम घूमने गए लोग बाढ़ के पानी से जान बचाकर भागते नजर आए। वहीं दोस्तों, अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान समेत 12 राज्यों में लू और 15 राज्यों में बारिश की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में लू का अलर्ट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। सुनक सरकार ने दिया भारतीय छात्रों को झटका, बंद होगा ग्रेजुएशन वीजा रूट। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन की सरकार भारतीय छात्रों को बड़ा झटका देने वाली है। सरकार की माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी ने ग्रेजुएट वीजा रूट को बंद करने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह इस प्रावधान को लागू होते ही हर साल करीब 91,000 भारतीय छात्रों को ग्रेजुएशन रूट से वीजा एंट्री नहीं मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि अभी हर साल करीब 1,30,000 भारतीय छात्रों को इसके जरिए एंट्री मिलती है, तो वहीं कटौती के बाद केवल 39,000 छात्रों को ही एंट्री मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। नई रिसर्च में कोवैक्सीन की सेफ्टी पर उठे सवाल, आई कंपनी की सफाई। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट्स पर उठे सवालों के बाद अब भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को लेकर हाल ही में हुई एक रिसर्च ने सवाल खड़े कर दिए हैं। यह रिसर्च बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने की। इस रिसर्च की रिपोर्ट स्प्रिंग लिंक जर्नल में प्रकाशित हुई थी। रिसर्च में यह बताया गया है कि कोवैक्सीन लगवाने वाले करीब 1/3 लोगों में कुछ तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। रिपोर्ट की खबरों में आने के बाद कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक की ओर से भी प्रतिक्रिया दी गई है। भारत बायोटेक ने कहा है कि कोवैक्सीन पर पहले भी कई स्टडी और रिसर्च जिनमें कोवैक्सीन के एकदम सुरक्षित होने का प्रमाण मिला है। कंपनी ने कहा है कि कोवैक्सीन का सेफ्टी ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने यह रिसर्च की है। रिसर्च के बाद जर्नल में छपी रिपोर्ट के अनुसार कोवैक्सीन लगवाने वाले करीब 1/3 लोगों में अलग अलग तरह के साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। मिस्र के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया। इनकी मम्मी पर सोने की परत चढ़ी थी। 14वीं सदी में मिस्र को सबसे ताकतवर बनाया था। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों ने मिलकर 14वीं सदी में मिस्र के राजा रह चुके आमेनहोटेप III की मम्मी के जरिए उनका चेहरा बनाया है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक पिछले 3400 सालों में यह पहली बार है जब दुनिया के अब तक के सबसे अमीर शख्स आमेनहोटेप का
चेहरा रिक्रिएट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 14वीं शताब्दी में ओमेनहोटेप बेहद शक्तिशाली थे। मिस्र में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता था। उनके नेतृत्व में न सिर्फ मिस्र का विकास हुआ बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह महाशक्ति बनकर उभरा था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक चेहरा बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने मम्मी के सिर से डेटा इकट्ठा किया गया। रिक्रिएशन टीम में ब्राजील के ग्राफिक्स डिजाइनर भी शामिल रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कांग्रेस बोली, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं सीएम, चुनाव आयोग से प्रचार पर रोक लगाने की मांग, कांग्रेस को आपत्तिजनक शब्द कहे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव की शिकायत की है। कांग्रेस का आरोप है कि सीएम ने हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के नाम पर वोट मांगे, कांग्रेसियों के लिए अमर्यादित भाषा बोली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष और चुनाव कार्य के प्रभारी जेपी धनोपिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजे शिकायती पत्र में डॉक्टर मोहन पर कार्यवाही और प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 15 मई को हरियाणा के लोकसभा क्षेत्र गुड़गांव के रेवाड़ी जिले के कसोली कस्बा में प्रचार करने पहुंचे थे। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की ठेस पहुंचाने वाली भाषा आचार संहिता का उल्लंघन है। मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जानी चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान गृह मंत्री बोले, भारत व्यापारियों के जरिए आगे बढ़ा, कहा वहां बिजनेसमैन की इज्जत होती है लेकिन यहां उन्हें चोर कहते हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भारत की तारीफ की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक नकवी ने कहा है कि आज भारत में वहां के व्यापारियों की वजह से विकास हो रहा है। भारत में बिजनेसमैन की इज्जत की जाती है, जबकि पाकिस्तान में अगर कोई व्यापारी आगे बढ़ता है तो उसे चोर कह दिया जाता है। दरअसल दोस्तों, मोहसिन नकवी हाल ही में सामने आई दुबई लिंक्स रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के 17,000 नागरिकों के पास दुबई में 23,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी है। इनकी कुल कीमत 91,000 करोड़ से ज्यादा है। इस लिस्ट में पाकिस्तान राजनेताओं, मंत्रियों और फौज के अधिकारियों के साथ मोहसिन नकवी की पत्नी का भी नाम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। अमित शाह बोले, केजरीवाल जहां जाएंगे शराब घोटाले की याद दिलाएंगे। संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है, लेकिन यह काम कांग्रेस का है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के शराब नीति केस को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल प्रचार के जरिए जब भी जहां भी जाएंगे लोगों को शराब घोटाला याद दिलाएंगे। कई लोगों को तो बड़ी बोतल दिखेगी। विपक्ष के संविधान बदलने वाले बयान पर अमित शाह ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए इंटरव्यू में कहा कि संविधान बदलने का बहुमत हमारे पास 10 साल से है। हमें 400 सीटें चाहिए क्योंकि देश में राजनीति में स्थिरता लाना चाहते हैं, क्योंकि देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना है। हमने 10 सालों में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया, 3 तलाक को खत्म किया, राम मंदिर बनाकर UCC भी लेकर आए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। लखनऊ में केजरीवाल बोले, योगी का सीएम पद से हटना तय, जैसे शिवराज वसुंधरा को हटाया इन्हें भी हटा देंगे, योगी ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर सीएम योगी को पद से हटाए जाने का दावा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ गुरुवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली में जो कहा था उस पर किसी भी भाजपा नेता की टिप्पणी नहीं आई। योगी का पद से हटना अब लगभग तय है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तय कर लिया है कि अमित शाह को वारिस बनाएंगे। 2-3 साल से इसके लिए लगे भी हैं। इनमें जो नेता बाधा बन सकता था उन्हें हटा दिया गया, जैसे शिवराज सिंह, वसुंधरा राजे। अब एक ही शख्स बचे हैं जो राह का कांटा बन सकते हैं, वो है योगी। उन्हें हटाने का मन बना लिया है। अगर पीएम चुनाव जीतते हैं तो उन्हें 2-3 महीने में हटा दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, बांदा में चुनावी रैली में योगी ने केजरीवाल के दावे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बुद्धि भी भ्रम में पड़ गई है। जेल में जाकर उनको लगता है कि अब कभी बाहर नहीं आना है। उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वो अपने आप को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह उनके जेल जाने का एक